हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एक और नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन की अपडेट आ रही है। तो इस बार जो हमारी अपडेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से आ रही है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जितने भी अपने पीएचडी प्रोग्राम के जो नोटिफिकेशन है वो निकाले हैं। तो आइए चलिए पहले वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने तो नोटिफिकेशन में जो सब्जेक्ट वही बताया है कि किस किस कैंपस में क्या क्या सब्जेक्ट है। या फिर अगर आप स्टार्टिंग में देखो कि आप जिनका शिलोंग का कैंपस है उसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है। सारे जो हैं वो इनके शिलांग के कैंपस में चलते हैं। और आसपास जो एक और कैंपस इनका है, वहाँ पे ये कुछ और सब्जेक्ट जो है वो चलते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गई, मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया। मतलब जो सेकंड कैंपस पे चलता है, तो ये सारी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद और आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी बताइए, तो एलिजिबिलिटी भाई आपका बेसिक रेटिंग अगर आपका मास्टर्स 2 ईयर वाला है और ग्रेजुएशन आपका 3 ईयर वाला है तो आपका 55% होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और वही अगर आपका जो बैचलर है वो 4 ईयर वाला है कि आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। बाकी अगर आप किसी क्राइटेरिया से हैं तो आपको इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद आगे हमको कुछ इस सब्जेक्ट में भी कुछ अलग-अलग पॉलिसी क्राइटेरिया दिया है, जैसे कि अगर आप पीएचडी इन फूड टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपका एमटेक होना चाहिए, एमएससी फूड इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसी तरह जो मतलब अगर आप स्पेसिफिक जिस चीज़ में पीएचडी करना चाहते हो उसमें आपका एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, वही अलग-अलग कुछ सब्जेक्ट में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस चीज़ के लिए बताया है, जो फीस होने वाली है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपका 500 रुपीज़ होने वाली है और एससी/एसटी के लिए आपका 250 रुपीज़ होने वाली है। मतलब जो जनरल और बाकी सारे कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 है और एससी और एसटी अगर कैंडिडेट हो तो उनके लिए 200 रुपीज़ आपकी फीस होने वाली है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू जाके वैकेंसी का फॉर्म आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट बताई है, तो फॉर्म आपका 20 अक्टूबर आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। 20 अक्टूबर तक आपका फॉर्म रिटर्न रहेगा। 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट होगा। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट तक जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सीधे समार्ट पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। और आप अगर आप पहली बार आए हैं तो आप यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर इसके पहले किए हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ये बेसिक डिटेल माँगता है, इस डिटेल को फिल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद इनका फॉर्म फिलअप करके फीस पेमेंट करके जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको अपने फॉर्म सबमिट करने या फिल करने में लगे हुए तो दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग इस पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसी तरीके के और नई नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल पीएचडी फर्स्ट वाला। थैंक यू।